नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अनिल शाक्य में आप सबका। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो जानकारियाँ आपके समक्ष में रख रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी साबित हो रही होंगी। तो इसी क्रम में आज एक जानकारी और जोड़ रहा हूँ जो 90% माँ बाप की समस्या रहती है बच्चों को लेकर के कि हमारा बच्चा मिट्टी बहुत खाता है, मिट्टी खाता है, रेत खाता है। तो इसको हम लोग अपनी मेडिकल लैंग्वेज में पाइका बोलते हैं। पाइका मीन्स ईटिंग ऑफ नॉन एडिबल सब्सटेंस, यानी जो चीज़ खाने के लिए नहीं बनी है उनको खाना पाइका कहलाता है। वो सब्सटेंस राख हो सकती है, टेल्कम पाउडर हो सकता है, चौक हो सकता है, चारकोल हो सकता है, क्ले, गंदगी, मिट्टी, आपका प्लास्टर, बाल, धागा, रेती, पेपर, साबुन और आपके कपड़े, ऊनी कपड़े, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके पाइका के अंतर्गत आती हैं। और दूसरी भी कई चीज़ें होती हैं जिनकी बच्चों को आदत पड़ जाती है, जो खाने योग्य नहीं होते लेकिन बच्चे खाते। उसके जो कारण होते हैं, वैसे तो ये एक नॉर्मल हैबिट होती है डेवलपमेंट पार्ट में, लेकिन फिर भी जो कारण होते हैं लॉन्ग टाइम तक बच्चों को परेशान करते हैं। उसमें से एक होता है कल्चरल लर्न बिहेवियर। कल्चरल लर्न बिहेवियर में क्या होता है कि जैसे बच्चा परिवार के साथ साथ किसी को खाते देख लेता है, परिवार के अंदर किसी को खाते देख लेता है, दूसरे बच्चों को खाते देखता है, तो उसको देखते देखते वो सीख जाता है। तो कल्चरल लर्न बिहेवियर में आ जाता है आपका। दूसरा स्ट्रेस और एंजाइटी, यानी कि बच्चे को तनाव है किसी चीज़ का, क्योंकि जनरली ये जो बिहेवियर देखने में आता है 2 से या 1 साल से 4 साल के बीच में आता है, और 4 से 5 साल के बीच में रिजॉल्व होने के चांस भी रहते हैं अगर हम प्रॉपर ध्यान देंगे तो। उसके अलावा फिर नेगेटिव कंडीशन बच्चे के साथ जो रहती हैं, उसको अननेसेसरी मारना, पीटना, भला बुरा बोलना, गाली गलौज करना, इस टाइप का अगर रहता है तो वो भी एक कारण होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, बच्चे में आयरन, कैल्शियम, जिंक, इस टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो ये भी एक कारण होता है जिसके कारण बच्चा अनएडिबल सब्सटेंस खाना सीख जाता है। मेडिकल कंडीशन में एक सिकल सेल एनीमिया करके डिजीज होती है, जो आपके जेनेटिक डिजीज होती है, अगर वो होती है तो वहाँ भी इस टाइप के चांस देखने को मिलते हैं। और अगर जन्म के समय बच्चे को बर्थ ट्रॉमा हुआ है तो वो भी एक रीजन बन जाता है कई बार कि बच्चा नॉन एडिबल सब्सटेंस खाना शुरू कर देता है। अब इसके जो परिणाम हमको देखने को मिलते हैं वो परिणाम होते हैं, एक तो एनीमिया, खून की कमी होना शुरू हो जाती है। राउंड वर्म या एस्केरिस इन्फेक्शन, जिसको हम पेट में कीड़े होना बोलते हैं, पेट में बड़े बड़े जो कीड़े हो जाते हैं, वो क्या होता है, बच्चा मिट्टी खाता है तो मिट्टी के साथ वो अंडे अगर होते हैं कीड़ों के तो पेट में चले जाते हैं और पेट में वो लोग ग्रोथ करते हैं। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिलती है, कब्जियत होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, रेगुलर हार्ट रिदम हो सकती है, लेड पॉइजनिंग, जो सॉइल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है लेड, उसकी पॉइजनिंग हो सकती है। और इन सबसे महत्वपूर्ण, अगर बच्चा हेयर खा रहा है या बूल्स खा रहा है, क्लॉथ्स खा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बन जाते हैं ज़्यादा, तो आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। 4 पार्ट्स में इसका ट्रीटमेंट होता है। पहला रहता है माइल्ड एवर्जिव थेरेपी। इसमें हमको बच्चे को नॉन एडिबल सब्सटेंस खाने से अवॉइड करना है, उसको समझाना है कि बेटा ये खाने की चीज़ नहीं है, इससे दूर रहिए।
सेकेंड वन बिहेवियरल थेरेपी, उसके साथ पोलाइट बिहेवियर करें, उसको समझाने की कोशिश करें, ना कि डांटना, डपटना, मारना, पीटना, पनिशमेंट देना, ये सब नहीं होना चाहिए। उसके प्रति व्यवहार अच्छा रखें, तो समझाएं। थर्ड वन, आपका उनका फोकस दूसरी चीज़ की तरफ कर दीजिए। जैसे आपको देखते हैं मिट्टी खाने की तरफ दौड़ रहा है, तो उस चीज़ से दूसरी तरफ फोकस कर दीजिए। जैसे कोई फूड हैबिट है, उसको जनरेट कर दिए, बोले बेटा ये नहीं, ये आप खाइए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदा। तो ये चीज़ें अगर हम करते हैं, और इसके साथ साथ मेडिकल थेरेपी में हम आयरन, कैल्शियम और जिंक ले सकते हैं, जो एक हेल्पफुल काम करता है। इसके परिणाम अगर ये बंद नहीं होता है तो इसके परिणाम थोड़े से चिंताजनक रहते हैं, जिसमें टॉक्सिक हो सकता है, कुछ अगर नुकीला कोई पदार्थ खा लिया तो वो नुकसानदायक हो सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ड्रॉप हो सकता है। तो थोड़ा सा हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।